हरे कृष्णा। तो चलिए आज के श्रृंगार दर्शन कर लीजिए राधा रानी के और कृष्ण जी के चरणों से स्टार्ट करते हैं कृष्ण जी के श्रृंगार दर्शन। तो चलिए फिर आज की हमारी कथा है क्या हरे कृष्णा। क्या आप किसी ऐसे लेखक को जानते हैं जिन्होंने भौतिक भाषा के व्याकरण में प्रगति प्राप्त की हो, प्रज्ञता एवं अपना बहुमूल्य योगदान भी दिया हो और सवे ही साथ साथ वह भगवान की शुद्ध भक्त भी हो। ऐसा इस प्रकार का सहयोग अति दुर्लभ है। तो चलिए आज हम आपको मिलाते हैं एक ऐसे महान वैष्णव आचार्य से जिन्होंने निराश भाषा व्याकरण में भी अपनी भक्ति और प्रबल अलका और सीधी का प्रवेश किया। विद्यान्ति के गोस्वामी ये वैष्णव आचार्य है वृंदावन के 6 गोस्वामियों में से एक। शील जीव गोस्वामी शील प्रभुपाद जी कहते थे, जो भी व्यक्ति शील जीव गोस्वामी के हरिनाम व्याकरण को पढ़ लेगा वह सांस्कृतिक व्याकरण के सारे नियम भी सीख लेगा और साथ ही भगवान के कृष्ण का शुद्ध भक्त भी बन जाएगा। शुद्ध भद्र मास के शुक्ल पक्ष के द्वादशी के दिन सन 1573 में शुद्ध वैष्णव परिवार में शील जीव गोस्वामी जी का जन्म हुआ। उनके पिता विद्युत और उनके चाचा सनातन गोस्वामी थे। उनका परिवार राजा की सेवा में होने के कारण आर्थिक रूप से अत्यंत धनी था। आर्थिक धन के साथ साथ उनके परिवार में कृष्ण भक्ति का भी ध्यान अधिक मात्रा में था। ऐसे बड़े परिवार में एकलौते थे शील जीव गोस्वामी। बालकपन से ही उनके अंदर महापुरुष के लक्षण प्रकट हो गए थे। जब वह अत्यंत छोटे थे उसी समय उन्हें राम किले में श्री चैतन्य महाप्रभु के साक्षात दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। बचपन में ही वह राम कृष्ण के विग्रह के सेवा पूजा किया करते थे, उनका श्रृंगार करते थे, उनको भोग लगाया करते थे और फिर थोड़ा प्रसाद लेकर सवे उनके दोस्तों को बाकी प्रसादम बांट दिया करते थे। उनकी बुद्धिमत्ता को देखकर उनके अध्यापिका कहते थे कि ये अवश्य ही बड़ा होकर सिद्ध पुरुष बनेगा। एक बार उन्होंने सपने में देखा कि उनकी कृष्ण बलराम की विग्रह अचानक से नित्याई गौर का स्वरूप ले लिए और हवा में नृत्य करते हुए वो अपने चरणों के धूल को शील गोस्वामी महाराज को देकर कुछ दूरी पर जाकर अचानक गायब हो जाते हैं, यानी अदृश्य हो जाते हैं। सपने में शील जी गोस्वामी को भगवान के विग्रह और भक्ति ज्वाला को ज्यादा प्रज्वलित कर दिया। उनके पिता दोनों पहले ही अपना जीवन चैतन्य महाप्रभु को अपना अर्पण कर चुके थे, इसलिए अब वह अकेले थे अपने परिवार में एकलौते पुत्र, जिनके ऊपर अपने परिवार और अपनी माता की जिम्मेदारी थी। इस कारण से वह अपने परिवार का त्याग करके सवै महाप्रभु के चयन में नहीं जा पा रहे थे। आखिर एक दिन उन्हें ज्ञात हुआ उनके पिता श्री वीरद जी का निधन हो गया है। उन्होंने अपने भौतिक शरीर को छोड़ दिया है। वह अत्यंत शोक में आ गए थे। वो प्रभु सवै नित्यानंद सवै ब्रह्मांड के अधिपति है, आप सवै बलराम हैं, आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका सेवक हूँ। तो श्री नित्यानंद प्रभु ने उन्हें गौर मंडल में अपनी परिक्रमा कराई और अपनी सेवा के लिए रखा और उन्हें बनारस होते हुए वृंदावन जाने की अनुमति दी।
वृंदावन में पहले से ही उनके चाचा शील सनातन गोस्वामी जी और शील रूप गोस्वामी जी पहले से ही उपस्थित थे। जीव गोस्वामी बनारस जाकर मधुसूदन वाचनपति से वेदांत तत्व ज्ञान की शिक्षा प्राप्त की। उस अन्य दिन प्रतिदिन एक अत्यंत विद्यमान वैष्णव अपंचर शास्त्रों के रूप में उनकी ख्याति बढ़ती ही जा रही थी। आखिरकार वह वृंदावन में आए। शील रूप गोस्वामी, शील सनातन गोस्वामी, शील रघुदास गोस्वामी, कृष्णदास कविराज, अवधेयानंद सरस्वती और आशीषवार्त पंडित ने उनका स्वागत किया। सभी गोस्वामी में वह सबसे कम आयु के थे। कुछ समय बाद जब उन्होंने सनातन गोस्वामी से प्रार्थना की कि वह उन्हें दीक्षा प्रदान करे और विनम्रता का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने शीलजीव गोस्वामी जी को शील रूप गोस्वामी जी से दीक्षा प्राप्त करने को कहा, परंतु दीक्षा से पहले शील रूप गोस्वामी जी ने उनकी योग्यता का अच्छे से परीक्षण किया। एक महान ख्याति प्राप्त विद्वान होने के बावजूद भी उन्हें सामान्य सेवाएं दी गई, जैसे कि भिक्षा मांग कर लाना, भोग बनाना, सफाई करना इत्यादि। आखिरकार उनकी विरमता और निष्ठावरता सेवा भाव को देखकर शील रूप गोस्वामी अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने शील जीव गोस्वामी को वैष्णव संप्रदाय में दीक्षा प्रदान की। शील रूप गोस्वामी जी उन्हें श्रीमद् भागवतम की शिक्षा प्रदान की और उनकी ग्रंथ की टिप्पा लिखने का कार्य भी उन्होंने किया। शील जीव गोस्वामी जी ने अपने जीवन काल में 4 लाख से अधिक सांस्कृतिक श्लोकों की रचना की और 25 से अधिक ग्रंथों की लेखन और संपादन किया। शील जीव गोस्वामी जी के विद्योग्यता की ख्याति इतनी फैली हुई थी कि कहा जाता है कि उस समय के सम्राट अकबर उनसे विशेष रूप से मिलने के लिए वृंदावन आए थे। शील राधा दामोदर वृंदावन में सभी गोस्वामी एकत्रित हुआ करते थे और वह कृष्ण भक्ति के प्रचार का आयोजन होता था। उसी समय राधा दामोदर मंदिर में शील जीव गोस्वामी महाराज जी ने एक ग्रंथ भंडार भी बनाया था, जहाँ शील जीव गोस्वामी जी के ग्रंथों को सुरक्षित करके रखा था। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि हमें यथारूप में जो कार्य ग्रंथ वैष्णव सहित प्राप्त हो रहे हैं उसमें शील जीव गोस्वामी का सबसे बड़ा योगदान है। शील रूप गोस्वामी जी ने अब वृंदावन में रहते हुए श्री राधा दामोदर की विग्रह सेवा आरंभ की थी। तब उन्होंने स्वयं अपने हाथों से इस विग्रह को तैयार करके अपने शिष्य शील जीव गोस्वामी जी को प्रदान किया था। श्री राधा दामोदर की आज भी जयपुर में सेवा की जा रही है। 5 मार्च के शुक्ल पक्ष की यथार्थता का शील जीव गोस्वामी ने अपने इस भौतिक देह का त्याग कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण की नित्य लीला में प्रवेश किया। भगवान श्री कृष्ण की इस नित्य लीला में वह विलास मंजरी है और उनकी समाधि वृंदावन के राधा दामोदर मंदिर में है, जहाँ शीला प्रभुपाद भागवतम सुनाते थे। हरे कृष्णा। आपको अगर ये कथा अच्छी लगी हो तो आप हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और फिर से एक बार दर्शन कर लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दंडवत प्रणाम। आप सभी को। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और घर पर रहिए।